प्रणाम जी। आई एम बोमन। बोमन इज़ माई स्पिरिचुअल नेम, इन शॉर्ट ओम। सो मेरा जो जीवन है, मेरा जो करियर है, वो एक लंबी यात्रा रही, पेन की भी और उतार चढ़ाव की। क्लास 11 से मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, इतनी पेनफुल, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये सब। तब कुछ लिटरेचर मिलना शुरू हुए और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी समझ में आया कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है और एनलाइटनमेंट क्या है खास करके। तो वो जो यात्रा 2001 से शुरू हुई, वो चलते चलते 20-25 सालों की जो यात्रा आगे बढ़ी, उसमें मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। मुझे जंगल भी जाना पड़ा, मुझे बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर, करियर के लिए कॉलेज में सब कुछ, एक करियर मेरा उतार चढ़ाव आया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हुआ। लेकिन ये यात्रा जारी रही और आखिरकार मैंने अपना रिसर्च का जो टॉपिक है वो एनलाइटनमेंट एंड कॉन्शियसनेस, इस पर किया, क्वांटम साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मैं अब डॉक्टर अमित गोस्वामी के अंडर में कर रहा हूँ। इसके पहले मैं वैदिक फिजिक्स रिसर्च सेंटर, कई मेडिटेशन सेंटर भारत में कई जगह गया, हज़ारों लोगों के शिविर में भी हमने बहुत सारे काम किए, सिर्फ एक चीज़ को ढूंढने के लिए कि व्हाट इज़ पर्पस ऑफ माई लाइफ, और ये एनलाइटनमेंट है क्या। बहुत सारे फैंसी शब्द आ जाते हैं, लेकिन ये है क्या, और मेरा सच्चा आनंद क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो ढूंढना। इतना लंबी जर्नी है, इतनी पेनफुल जर्नी, और ब्लिस भी इसके बीच बीच में है। वो ढूंढते 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 फिर डॉक्टर बीच बैरेट मिले मैक्सिको में रिसर्च सेंटर। उन्होंने बोला आप डीपर मेडिटेशन में जाइए, उसके बाद रिसर्च अपने आप होएगी। वो करते हुए इसके थ्रू मैं जयपुर रक्स कंपनी में आया। जयपुर रक्स कंपनी में 6 सालों से हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं जिससे कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो, और पीएचडी करते समय अब उस पर काम कर रहे हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कैसे एनलाइटनमेंट, कॉन्शियसनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब की ओर हम आगे बढ़ सकें। इसके चलते चलते हम इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जयपुर रक्स कंपनी के अंदर कि वर्ल्ड के जितने भी ऐसे लोग होते हैं, हम प्यासे हैं उनको बुलाने, जैसे राजा जनक ऋषियों महर्षियों को बुलाते थे, वैसे। उसी के तहत लुइस गिलार्डो, जो हैप्पिटलिज्म के संस्थापक हैं, वो जब आए और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया एकम के बारे में कि ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत डीप रूटेड वर्क कर रही हैं और आपको उनसे मिलना चाहिए। तो चूंकि हम तो इस चीज़ के लिए ही प्यासे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप श्री प्रीता जी या श्री कृष्णा जी से बात करें एक बार, हमारे सीएमडी जो हैं डॉक्टर नंद किशोर चौधरी जी। तो हमने टाइम लिया, 3-4 बार समय नहीं मैच हुआ, और जब जैसे ही वो बात हुई श्री प्रीता जी के साथ, दैट वाज सच अ एनलाइटन टॉक। और उनके जब थोड़े वीडियो देखे, कुछ बातें सुनी, तो हमको समझ में आया दिस इज़ द राइट प्लेस। जिस जर्नी को, जिस लिटरेचर को हम पढ़ते चले आए हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे तार जुड़ सकते हैं, हमको बहुत कुछ मिल सकता है, हमारी प्यास शांत हो सकती है। तो हमारे सीएमडी को इनवाइट किया, वो नहीं आ सके तो तुरंत मुझे भेजा। और मैं जब यहाँ आया एकम में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि यहाँ सत्य के लिए प्यास, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और एनलाइटनमेंट, ये पूरा सब कुछ एक बैनर के तले है। हमारा जीवन, हमारा करियर, हमारे पेन से रिलीफ, हमारा एनलाइटनमेंट, हमारी खुशियाँ और हमारा लिविंग विथ नेचर, सब कुछ एक साथ। तो उसके चलते जब मैं यहाँ आया और यहाँ पर चल रहा था अबंडेंस फेस्टिवल, रिद्धि, कैसे संपन्नता हमारे जीवन में आए विथ एनलाइटनमेंट। दिस इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, अबंडेंस विथ एनलाइटनमेंट। तो दिस इज़ फैसिनेटिंग। आई केम हेयर, और जैसे ही मैं यहाँ आया, वो एक एक क्षण, पूरी यात्रा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मिस्टीरियस बात भी। इस जगह आने के पहले ही कुछ अलग सी चीज़ें हुई। मैं जब वैदिक फिजिक्स में रहा हूँ, जो क्वांटम साइंस में भी रिसर्च कर रहे हैं, तो जो हमारे 5 कोशाज हैं, है ना, उन कोशाज में कभी कभी हमारे अंदर कुछ इंट्यूशंस भी आते हैं। चौथे कोश में, विज्ञानमय कोश में, तो मुझे कुछ ऐसे ड्रीम्स तक दिखे जो यहाँ के रास्ते की ऐसी बिल्डिंग्स के थे, गाँवों की, जिसमें मैं कभी नहीं आया और जो इंटरनेट पर नहीं है। कुछ ऐसे हुए, और वो वहाँ आते हुए मुझे दिल को इतना सुकून मिला कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कौन सा ट्रैक है। कुछ अलग सी सुकून आते चला गया। यहाँ की जो बुद्धा फील्ड थी, वो न जाने कितनी दूर तक स्प्रेडेड थी, और वो करते 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 जब यहाँ आया, जैसे ही ज़मीन पर पैर रखे, तो मुझे लगा दिस इज़ द प्लेस दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर, ना जाने कितने सालों से और कितने सदियों से या कितने जन्मों से। क्योंकि मेरा करियर, मेरा एनलाइटनमेंट और मेरा कर्म, ये मैं अलग अलग नहीं चाहता था। और मैंने और जो पीड़ा से मुक्ति है, तो
तो ये मेरी अकेले की बात नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी सफरिंग में जी रही है, करियर के लिए मारामारी है, ये सब कुछ है। तो वो चीज़ों का जो मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट दिखा, उस दिन कैंप शुरू भी नहीं हुआ था, उस एक दिन में मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ अंदर से पा लिया। 3 घंटे तक यहाँ मेडिटेशन में बैठा रहा जंगल में। और फिर जब प्रोग्राम शुरू हुआ, दिस इज़ फैसिनेटिंग प्रोग्राम। मैं कोई किसी की मार्केटिंग एजेंट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम हुई यहाँ, लेकिन एक एक सेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आ रहा है, मैंने कैथारसिस पर प्रयोग किए हैं, क्वांटम साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक बैनर के तले, एक जगह के तले हमारे 5 कोश पर जो यहाँ काम हो रहा है, पहले सफरिंग का, पेन का और संस्कार का रिमूवल, फिर डिविनिटी का उतरना, और योग के इतने अलग डायमेंशन कि हम सोच भी नहीं सकते। प्राणायाम के हों, आसन के हों, म्यूज़िक हो, वातावरण हो, तरंगे हों, कृष्णा जी के सेशंस हों, दासास के सेशन हों, आचार्य जी के सेशन हों, इट्स सच अ वंडरफुल स्पेस। हम जो मिस्ट्री स्कूल्स की बात करते हैं, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, सांदीपनी आश्रम, भारद्वाज आश्रम, जिसमें श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी जैसे लोग, एनलाइटेंड लोग निकल के बाहर आ सके, ये उस तरह की ज़मीन है। और मेरा आग्रह है, बिल्कुल दिल से आग्रह है कि जो कुछ भी कोई भी सुन रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, वो पूरी एनर्जी इकट्ठी करके यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि ये नहीं देखा तो शायद लाइफ हमारी ख़राब हो जाए। हम बच्चों को ये सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये तो है मेरी यहाँ तक की जर्नी। और जब पहली बार कृष्णा जी के साथ सेशन हुआ और ऐसी लिस्ट इकट्ठी हो गई मेरे पास मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस की, क्या क्या इंसाइट्स आ रहे हैं। मैं कल की ही बात बताऊं, कल कर्म के जो संस्कार होते हैं उसे निकालने पर जो सेशन होने वाला था, और ना जाने क्या हुआ, तरंगे ही ऐसी मिली कि सुबह मैं उठा और प्रकृति में सुबह छत पर जब गया 5:30 बजे, और मुझे बस एक ही भावना आई, 3 दिन के अंदर मेरे अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं। में 5 प्रकार के हमारे अनुभूतियाँ होती हैं, सेंस, फीलिंग, मीनिंग मेकिंग एंड देन इंट्यूशन, और उसके बाद है ब्लिस। तो 5 ये जो कोश हैं, इन 5 पे इतना ज़बरदस्त काम हुआ कि 2 दिन में मुझे लगा कि ये तो मेरा स्पिरिचुअल परिवार है, ये कम्यून है, और मैं यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति आई कि भगवान मुझे यहाँ का पेड़ बना दे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है तपस, जिसमें आप वाकई में उस तपश्चर्या को करते हुए एनलाइटनमेंट की रियल डेफिनेशन तक पहुँचते हैं। तो मुझे ऐसी अनुभूति आई, और मैं उन पेड़ों को देख रहा था, यहाँ के आम के पेड़, आप सोच नहीं सकते कि वो भी इतने ग्रेस से भरे हुए हैं, ज़मीन ज़मीन तक आम है। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जो आ गया बस उसको बिखेर देना चाहते हैं, उस एनलाइटनमेंट को। दे आर कंटिन्यूसली ऑन द तपस। तो मुझे लगा कि मेरे को तो यहाँ का पेड़ बना दे, मुझे कुछ और एम्बिशन भी नहीं है बस, और मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँ। इस तरह की अनुभूति सुबह आई कि ये पेड़ कितना ब्लिस महसूस कर रहे हैं जब चिड़िया बोल रही हैं। और मैं जो कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, शाम को श्री कृष्णा जी ने ठीक वही बात बोली लेक्चर में, इस तरह की एक रिसर्च बताई कि जब चर्पिंग होती, चिड़िया बोलती हैं, तो कैसे ओस को अब्जॉर्ब करता है ब्लेसिंग्स में वो पेड़। और जब आप नर्चरिंग करते हो मेडिटेटिव एनवायरनमेंट से, तो क्या होता है, वही हमारे साथ होता है। तो ये जो वातावरण सृजित हो रहा है यहाँ पर, ये दिव्यता को लाने वाला, और हो सकता है पूरी पृथ्वी को तो एनलाइटनमेंट से भर देने वाला। और मेरी जर्नी में मैंने ये संकल्प लेके निकला था 2016 में हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के प्रोग्राम में कि 7 अरब लोगों के, उस समय 7 अरब जनसंख्या थी, उन्होंने कहा था 7 अरब लोगों के परिवार का एनलाइटनमेंट की जर्नी को सृजित करने वाला जब तक प्लेटफॉर्म हासिल नहीं कर लूँगा, जब तक घर नहीं लौटूंगा, ये मेरा संकल्प था। ढूंढते 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 जब मैं जयपुर एक्स पाया, वैदिक फिजिक्स पाया, तब मैंने पहली बार घर गया, और जब यहाँ आया तो अब मेरे अंदर ये सेल्फ एस्टीम आया है कि हाँ, अब मैं बता सकता हूँ कि अब मैं घर वापस जा सकता हूँ। तो मेरे अंदर की ये जो पीड़ा, ये जो पेन 23 साल का था, वो ख़त्म हुआ, और ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं जाके पूरी सोसाइटी को बता सकता हूँ दिस इज़ द प्लेस। और हम सब 8 अरब लोग मिलकर इस एनलाइटनमेंट की जर्नी पर, इस संपन्नता की, प्रॉस्पेरिटी की जर्नी पर चल सकते हैं, और जीवन को सफरिंग से हटाकर सुख की ओर, आनंद की ओर, एनलाइटनमेंट की ओर ले जा सकते हैं। और मेरे पास इतना है बोलने के लिए कि शायद मैं बोलता ही चले जाऊं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बस हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि अपने जीवन को रियल पर्पस की ओर लाने का ज़रूर प्रयास करें, और अपने बच्चों का और आने वाली जो मनुष्यता है उस पर ये बहुत बड़ा अनुग्रह करें।